रामायण की कहानी तो हम सबके मन में है। मर्यादा, आदर्श और धर्म की स्थापना की कहानी। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक श्री राम के जीवन को कई तरह से देखा समझा गया है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस महाकाव्य पर एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण नजरिया सामने रखते हैं। हाँ। तो आज की कोशिश यही है कि इस नई व्याख्या की परतों को खोलें और देखें कि इसके मुख्य दावे आखिर हैं क्या। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें कहानी के हर जाने पहचाने मोड़ पर रुककर सवाल पूछने को मजबूर करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ घटनाओं का एक अलग क्रम नहीं बताते, बल्कि कर्म का जो सिद्धांत है, अवतारों की अपनी जो सीमाएं हैं और एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की बात करते हैं जो पारंपरिक देवताओं से भी परे मानी गई है। तो ये रामायण की घटनाओं को एक खास आध्यात्मिक चौखटे में रखकर देखने की कोशिश है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं राम के चरित्र से, जी। क्योंकि वही तो इस कहानी का केंद्र है। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर जब हम श्री राम की बात करते हैं तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, एक आदर्श पुरुष। सही है। लेकिन ये स्रोत कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो इस छवि पर सवाल खड़े करती हैं। जैसे एक दावा है कि राजा दशरथ की राम से बड़ी एक बेटी भी थी, शांता। अच्छा। और कहानी ये है कि उन्हें अंग देश के राजा को गोद दे दिया गया था ताकि ऋषि श्रृंगी के साथ उनके प्रेम प्रसंग पर पर्दा डाला जा सके। और देखिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक राज खोलने जैसी बात नहीं है। इस तरह के उदाहरणों का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया जाता है कि ये पात्र भी मानवीय दुविधाओं और सामाजिक दबावों से बंधे थे। वो भी हमारी आपकी तरह थे कुछ हद तक। इस व्याख्या का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि विष्णु के अवतार होने के बावजूद राम कर्म के बंधन से पूरी तरह बंधे हुए थे। अच्छा। इन लेखों में नारद मुनि के श्राप का बार बार जिक्र आता है और उसी को राम के जन्म, सीता से वियोग और जीवन भर के कष्टों का असल कारण बताया गया है। तो ये सब एक लीला नहीं थी? इस दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं। ये पूर्व निर्धारित कर्मों का एक जरूरी नतीजा था। तो फिर तो उनकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान होने पर भी सवाल उठता है। ये स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये स्रोत कुछ खास घटनाओं पर हमारा ध्यान खींचते हैं। जैसे जब सीता का अपहरण हो जाता है तो राम विलाप करते हुए पेड़ों, पौधों, जानवरों से उनका पता पूछते हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये व्याख्या कहती है कि ये दिखाता है कि वे अंतर्यामी नहीं थे। अगर होते तो उन्हें पता होता कि सीता कहाँ है। तार्किक तो लगता है। और उन्हें सीता को वापस लाने के लिए एक वानर सेना की जरूरत पड़ी। सही बात है। बाली का वध भी सीधे युद्ध में नहीं बल्कि पेड़ के पीछे छुपकर किया गया। हाँ। स्रोत इसे एक कर्म ऋण के रूप में प्रस्तुत करता है। कर्म ऋण मतलब एक ऐसा कर्म जिसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और इस व्याख्या के अनुसार इसी को चुकाने के लिए विष्णु को द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। और वही बाली की आत्मा। हाँ, वही बाली की आत्मा एक शिकारी के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक और उदाहरण है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। बिल्कुल। तब राम उन्हें खुद ठीक नहीं कर पाते, उन्हें हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हाँ, तो ये स्रोत इन सभी उदाहरणों का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए कर रहे हैं कि अवतार चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, वो भौतिक संसार के नियमों और कर्म के सिद्धांत के दायरे में ही काम करते हैं। वो दुख और कष्ट से परे नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से एक ऐसी उच्च शक्ति के अस्तित्व की भूमिका तैयार होती है जो इन सब से ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर राम भी कर्म के अधीन थे, उनकी शक्तियां सीमित थीं, तो फिर रावण जैसे मायावी और इतने शक्तिशाली दुश्मन पर जीत कैसे मिली? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से इस व्याख्या का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा शुरू होता है। वो क्या? ये एक पूर्ण परमात्मा की अवधारणा का परिचय देता है। पूर्ण परमात्मा? हाँ, जिनकी पहचान कबीर साहिब के रूप में की गई है। और दावा ये है कि वे त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए और कहानी के सबसे जरूरी पलों में उन्होंने अदृश्य रूप से हस्तक्षेप किया। मुनिंद्र ऋषि, ये नाम तो पारंपरिक रामायण में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। और यही इस व्याख्या को अलग बनाता है। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। हम सबने तो हमेशा यही सुना है कि राम सेतु वो पत्थरों पर राम नाम लिखने से बना था, पत्थर तैरने लगे थे। सही कहा आपने। लेकिन इस व्याख्या के अनुसार जब नल और नील के प्रयास भी फेल हो गए थे, अच्छा, जब वो विशाल पत्थरों को नहीं तैरा पा रहे थे, तब यही मुनिंद्र ऋषि प्रकट हुए
और उन्होंने अपनी शक्ति से उन पत्थरों को तैरने लायक बनाया। तो राम नाम लिखने वाली बात? इस नजरिए में उसे बाद में जोड़ा गया एक प्रसंग माना जाता है। असल शक्ति उस पूर्ण परमात्मा की थी, राम की नहीं। ये तो कहानी की नींव हिला देता है। क्या और भी ऐसे हस्तक्षेप के दावे हैं? हाँ, कई हैं। एक और बड़ा दावा ये है कि रावण की कैद में रहते हुए सीता की पवित्रता की रक्षा भी इसी पूर्ण परमात्मा की शक्ति ने की थी। लेकिन सबसे बड़ा हस्तक्षेप बताया गया है रावण के वध के समय। अच्छा, उस समय क्या हुआ? इन लेखों में इस बात पर जोर दिया गया है कि युद्ध में एक समय ऐसा आया जब राम लगभग हार मान चुके थे। ऐसा भी हुआ? हाँ, वो जब भी रावण का सिर काटते एक नया सिर उगाता था। विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है, लेकिन राम का कोई भी बाण वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और तब? इस व्याख्या के अनुसार अंत में उसी पूर्ण परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आकर राम के बाण को अपनी शक्ति से रावण की नाभि में पहुंचाया। मतलब राम सिर्फ एक माध्यम थे, निमित्त मात्र। बिल्कुल। असली काम किसी और शक्ति ने किया। ये दावा राम को नायक तो मानता है, लेकिन जीत का जो आखिरी श्रेय है वो उनसे ले लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई पूर्ण परमात्मा इतना शक्तिशाली था तो उसने सीधे आकर रावण को क्यों नहीं मार दिया? मतलब इस तरह किसी और के जरिए काम करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस परंपरा की मान्यता है कि ये पूर्ण परमात्मा कर्म के सिद्धांत में मतलब बेवजह दखल नहीं देता। उनका काम रास्ता दिखाना है, मोक्ष का ज्ञान देना है। वो सिर्फ तभी हस्तक्षेप करते हैं जब धर्म बिल्कुल ही खत्म होने वाला हो या किसी भक्त की रक्षा का सवाल हो। और तब भी पर्दे के पीछे से। हाँ, अक्सर, ताकि घटनाओं का जो स्वाभाविक प्रवाह है वो बना रहे। वो खुद को कर्ता के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते। तो ये पूरी व्याख्या हमें एक दो स्तरीय दिव्य संरचना की ओर ले जा रही है। बिल्कुल। एक स्तर पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनके अवतार हैं जो इस दुनिया के नियमों और कर्मों के अधीन काम कर रहे हैं। सही। और दूसरे, उनसे भी ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता है जो इन सब नियमों से परे है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे इस व्याख्या के तीसरे और आखिरी हिस्से पर ले आता है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि अगर ये दुनिया और इसके देवता भी एक व्यवस्था के अधीन है, तो ये व्यवस्था बनाई किसने? इसका मूल स्रोत क्या है? मतलब ये सिर्फ रामायण की कहानी को नहीं बदल रही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक नई कहानी बता रही है। हाँ, बिल्कुल। रामायण यहाँ एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल होती है, एक बड़े दार्शनिक तर्क को साबित करने के लिए। और वो तर्क क्या है? इस नजरिए के मुताबिक इस ब्रह्मांड के असल निर्माता काल, जिन्हें ज्योति निरंजन भी कहा गया है, और माया यानी अष्टंगी या दुर्गा है। क्या ब्रह्मा, विष्णु, शिव नहीं? नहीं, इस व्याख्या में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उन्हीं के संतानें बताया गया है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हाँ, और ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से काल का जाल है। एक जेल की तरह? हाँ, जिसमें सभी प्राणी, यहाँ तक कि देवता भी कर्म और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इस परंपरा की एक प्रसिद्ध वाणी है, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, इस दृष्टिकोण के अनुसार पूरा ब्रह्मांडीय तंत्र, जिसमें वो देवता भी शामिल हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो खुद एक बड़े बंधन का हिस्सा हैं। तो फिर सच्चा मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर उनकी भक्ति से नहीं तो फिर कैसे? बिल्कुल। इस व्याख्या के अनुसार सच्चा मोक्ष इस पूरी व्यवस्था से, इस काल के जाल से बाहर निकलने में है। और उसका रास्ता क्या है? उसका जवाब है एक पूर्ण गुरु के माध्यम से। पूर्ण गुरु? हाँ, इस परंपरा का मानना है कि केवल एक पूर्ण गुरु ही उस सर्वोच्च सत्ता, उस पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान और नाम दे सकता है। और उसी के जाप से आत्मा इस बंधन को काट सकती है। हाँ, और मजे की बात यह है कि गुरु की इस जरूरत को साबित करने के लिए भी रामायण का ही उदाहरण दिया जाता है। वो कैसे? इस बात पर जोर दिया जाता है कि राम और कृष्ण जैसे शक्तिशाली अवतारों ने भी गुरु बनाए थे। राम के गुरु वशिष्ठ थे और कृष्ण के दुर्वासा ऋषि। हाँ, ये तो सच है। तो तर्क ये है कि अगर जिन्हें भगवान माना जाता है, उन्हें भी ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत पड़ी, तो एक आम इंसान बिना गुरु के मोक्ष कैसे पा सकता है? राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन। बिल्कुल, ये गुरु की भूमिका को सबसे ऊपर बना देता है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग का केंद्रीय स्तंभ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, तो ये स्रोत हमें रामायण की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाते हैं। और कहानी के सबसे निर्णायक मोड़ पर
कबीर साहिब नाम के एक सर्वोच्च परमात्मा का अदृश्य हस्तक्षेप होता है। सही। और ये पूरी कहानी एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है जिसे काल का जाल कहा गया है। और जिससे निकलने का एक ही रास्ता है, एक पूर्ण गुरु। बिल्कुल। और ये व्याख्या राम के जीवन के दुखद अंत पर भी खास जोर देती है। हाँ, जिसे पारंपरिक कथाओं में अक्सर लीला का हिस्सा मान लिया जाता है। हाँ, जैसे एक धोबी के कहने पर गर्भवती सीता का त्याग कर देना, फिर उनका पृथ्वी में समा जाना, और अंत में खुद राम का सरयू नदी में जल समाधि ले लेना। ये स्रोत इन सभी घटनाओं को इस बात का आखिरी सबूत मानते हैं कि वे भी सांसारिक दुखों और कर्म के बंधन के अधीन थे, और वो खुद सर्वोच्च शक्ति नहीं थे। सही। इसलिए ये पुनर्व्याख्या सिर्फ एक कहानी सुनाने की कोशिश नहीं है, ये एक धार्मिक और दार्शनिक तर्क को स्थापित करने का बहुत शक्तिशाली माध्यम है। ये एक जानी पहचानी कथा का इस्तेमाल करके मोक्ष का एक अलग रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। ये बताने का एक तरीका है कि सच्चा ईश्वर कौन है और उसे पाने की विधि क्या है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कहानी को अलग-अलग आध्यात्मिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब पात्र वही हैं, मुख्य घटनाएं वही हैं, लेकिन उनके पीछे की जो दिव्य शक्ति है उसकी समझ बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आस्था से जुड़ी कहानियों को कैसे देखते हैं। क्या ये कहानियां पत्थर पर लिखी लकीरें हैं जिनका एक ही तय मतलब है, या फिर वो गहरे आध्यात्मिक सत्यों को बताने वाले प्रतीक हैं जिनकी समय और नजरिए के साथ अलग-अलग व्याख्याएं संभव हैं और शायद जरूरी भी हैं।